मोटरसाइकिल तो 125 सीसी की है, पर चलाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप 100 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हो। मतलब 22,000 रुपए में बजाज फ्रीडम 125 को घर लेकर जाओ। अब इतनी बड़ी सीट दोगे तो लोग तो मिसयूज करेंगे ही। अब खुद ड्राइवर यहाँ बैठेगा और 1 2 3 4 लोडिंग चलेंगे ये, और फिर चालान कटवाते फिरेंगे इधर उधर। हाँ, अगर आप डर रहे हो कि ये सीएनजी मोटरसाइकिल है, पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो तो कौन सी कंपनी बना रही है, बजाज, जिन्होंने 3 व्हीलर में सीएनजी बना कर अपना लोहा मनवाया है। उनके लिए तो जस्ट ये अनदर प्रोजेक्ट है यार। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 100-102 चली जाती है। सीएनजी फुल टैंक 40 रुपए में हो जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव तो ये है ही है। देखो, ऐसा नहीं कह रहा पावर कम है, पावर तो है, पर ऐसा पता है क्यों फील होता है? तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज मेरे साथ है दुनिया की, जी हाँ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल। इस चीज़ को बताने वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इन नियर फ्यूचर आई नो कि इससे बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स आएंगी मार्केट में, इंडिया में आएंगी, बाहर आएंगी। पर यार इस चीज़ का ना बहुत गर्व है कि पहली बार जब एक सीएनजी मोटरसाइकिल लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई, तो वो एक इंडियन ब्रांड था। जी हाँ, एक इंडियन कंपनी ने ये काम कर दिखाया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का वॉक अराउंड तो दूंगा ही दूंगा, मैं आपको इसका राइड रिव्यू बताऊंगा कि राइड करने के बाद ये कैसा फील हुआ। सिंस सीएनजी मशीन है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई एज अ मोटरसाइकिल, तो इसकी राइड रिव्यू ना काफ़ी अहम है। तो उसको वीडियो के लास्ट में मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड ना मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत ज़्यादा ना मिक्स्ड रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि बाइक लें नहीं लें। सीएनजी है, फर्स्ट टाइम सीएनजी लाई गई है, अच्छी होगी बुरी होगी, या वेट करें कुछ रिव्यूज़ आने दें। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज्ड हैं। तो इस वीडियो में मैं सबकी कन्फ्यूज़न भी दूर करने वाला हूँ। सिंस मैंने ऑलरेडी अच्छे से, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ आ चुके हैं, मैं काफ़ी लेट वीडियो ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको अच्छे से राइड कर रहा था, हर एक एक्सपेक्ट में मैंने इसको राइड करके देखा है। नाउ आई थिंक आई एम द परफेक्ट वन टू गिव इट्स राइड रिव्यू। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, आई नो बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि यही बाइक लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या ईएमआई होगी, ये चीज़ें भी डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आओ टेस्ट राइड लो, देखो चला के कैसा लगता है, आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, फिर फाइनल करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। देखो, ये जो मोटरसाइकिल है ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है, तो उस हिसाब से इसके एक्स शोरूम प्राइजेस भी हैं। अगर मैं लोएस्ट वेरिएंट की बात करूं या फर्स्ट वेरिएंट की बात करूं, तो वो है ड्रम विथ हैलोजन सेटअप, एंड जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है ना वो है 95,000। जो सेकेंड वेरिएंट है जो है ड्रम विथ एलईडी सेटअप, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,05,000 रुपये। एंड जो थर्ड वेरिएंट है, उसको आप टॉप वेरिएंट भी बोल सकते हो, डिस्क विथ एलईडी सेटअप, उसका जो प्राइस है वो है 1,10,000 रुपये। जी हाँ, 3 अलग अलग वेरिएंट्स थे, 3 अलग अलग एक्स शोरूम प्राइजेज हैं। अगर आप मेरी मानो तो आप टॉप वेरिएंट के लिए जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चलने ही वाला है। ठीक है, चलो ये तो गई इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात। अब ना इसके डिज़ाइन पर बात करते हैं। देखो, इसके डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में ना बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है, लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। इसकी कलर स्कीम्स को देखकर बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो रिवॉल्ट जैसी लगती है, आगे के लुक को देख के बोलते हैं होंडा नावी जैसी लगती है। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब ये फर्स्ट एवर सीएनजी मोटरसाइकिल है, इसको क्यों ही कंपेयर कर रहे हो भाई? इसकी खुद की एक अपनी आइडेंटिटी है। एंड अगर मैं इसके डिज़ाइन पर बात करूँ, ये जो मोटरसाइकिल है ना भाई साहब, एक तो हाँ देख के थोड़ा अलग लगती है मार्केट से, नॉर्मल पेट्रोल मोटरसाइकिल जैसी तो नहीं है। वहीं अगर मैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की बात करूँ, जो इसकी खुद की आइडेंटिटी है, मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। मतलब स्मॉलर सीसी की इंजन है, 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, ठीक है, उस हिसाब से जो इसकी डिज़ाइन है ना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंप्रेसिव लगी यार। एंड सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं इस मोटरसाइकिल की जो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है। एक एक करके उन सब पर भी बात करेंगे। अगर मैं इसके कलर स्कीम की बात करूँ तो 7 डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलता है। तो कलर ऑप्शंस तो भर भर कर हैं, 3 अलग अलग वेरिएंट हैं, मतलब चॉइसेस आपको बहुत सारी दी गई है। चलो ये हो गई इसकी डिज़ाइन की बातचीत। अब ना इस बाइक पे और अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से डिकोड करते हैं इस बाइक को। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ना अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो हमें एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, हाइलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है, हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। अगर आप सस्पेंशन में ये प्रोटेक्शन देखो तो इसमें फ्रीडम की बैजिंग दिखती है, जिसमें ये जो है वो ट्राई कलर है, जो काफ़ी प्राउड फील कराता है। क्यों ना हो भाई,
दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है और वो भी एक इंडियन कंपनी के द्वारा। अगर हम नीचे आए ब्रेक्स पर तो हमें 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और ये जो बाइक अभी खड़ी है ये टॉप वेरिएंट है। अगर टॉप वेरिएंट नहीं लोगे तो आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। टॉप में आपको डिस्क और एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं टायर्स की बात करूं तो आपको 17 इंच का टायर देखने को मिलता है। इसके डायमेंशंस की बात करूं तो 90/80/17 है ये। तो ये थी कुछ उसके फ्रंट की बातचीत। तो चलिए अभी इस बाइक के ना सीट पर बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे लगा था ये सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, पर सच में ये सीट जो है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। देखो कई बार क्या होता है ना, सीट या तो थोड़ी स्टिफ हो जाती है या सॉफ्ट हो जाती है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। एंड सबसे बड़ी बात यार, इसकी सीट कितनी बड़ी है। मतलब मुझे तो बस ये डर है कि लोग उसको मिसयूज ना करें कि 3-4 बैठ के घूमे पड़े हैं, चले पड़े हैं। भाई साहब इतनी बड़ी सीट देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अब इसका होने वाला है मिसयूज। अब इतनी बड़ी सीट दोगे तो लोग तो मिसयूज करेंगे ही। अब खुद ड्राइवर यहाँ बैठेगा और 1 2 3 4 लोडिंग चलेंगे ये, और फिर चलान कटवाते फिरेंगे इधर उधर। टू बी ऑनेस्ट सच में ये सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड अगर मैं आपको सिर्फ सीट की लंबाई बताऊं तो 785 mm बहुत बाइक की ना इतनी सीट हाइट होती है। एंड वहीं अगर मैं इसके सीट हाइट पर बात करूं तो 825 mm का सीट हाइट है। एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस पे बात करूं तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सच में भाई कमाल किया है इसने, कमाल। मतलब इतनी बड़ी सीट, इतनी अच्छी सीट हाइट, इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। फिर आप लोग बोलते हो कि तारीफ करता है। भाई साहब तारीफ के लायक है यार मोटरसाइकिल। एंड जब ये ट्रेविस फ्रेम देख रहे हो ना, ये पता है क्यों यूज की गई है? क्योंकि इस सीट के अंदर ना एक 2 kg का सिलेंडर है, सीएनजी सिलेंडर, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की गई है। एंड हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं सेफ है कि नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में राइड रिव्यू है जिसमें मैंने इस पॉइंट पे ना डिटेल में बात की है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नौ अगर मैं इसके स्विचेस पर बात करूं तो काफी प्रीमियम स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी गई है तो चीजों पे काम नहीं किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको एक प्रीमियम स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कॉल के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं भी आपको फीचर में बताने वाला हूँ। इसकी जो हैंडल बार है ना वो काफी वाइड है। जब आप इसको राइड करोगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल अपराइड फील होने वाला है। एंड एसेसरीज भी अच्छी दी गई है। मिरर्स वगैरह आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बस काम का मिरर है। मतलब हाँ यार, मतलब मैं यही कहूँगा इन्होंने इन छोटी मोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो चलो अब मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करता हूँ। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मोनोक्रोम एलसीडी यूनिट देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ब्लूटूथ की ऑप्शन ब्लिंक कर रही है। देखो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती है। फिलहाल ये अभी देखो आप सीएनजी मोड में है तो आपको यहाँ पे सीएनजी फ्यूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। हालांकि मैं स्विचेस के समय आपको ये नहीं एक्सप्लेन किया। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये है सीएनजी, है पेट्रोल। आप ना स्विचेस से ना मोड्स चेंज कर सकते हो। अगर लग रहा है कि सीएनजी खत्म होने वाली है तो पेट्रोल पर डाल दो और फिर बाइक को चलाओ। इतनी अच्छी फीचर है ये। आपको डिफरेंट मोड्स के लिए ये नहीं गाड़ी रोकना नहीं, सीधा यहाँ से स्विच करो, मोड्स चेंज। अगर मैं देखूं क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी करती है, आपको यहाँ पे न्यूट्रल बार दिख रहा होगा, जिससे मैं इंडिकेटर दूंगा, इंडिकेटर दिखेगा। चेक इंजन लाइट देखने को मिलता है। एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है। देखो साइड स्टैंड का ये नोटिफिकेशन भी दे रहा है। आपको टाइम देखने को मिल जाता है, किलोमीटर ड्रिवन देखने को मिलता है। फ्यूल आपको दिख रहा है कि कितने फ्यूल बचे हैं सीएनजी में, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंफॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा ही कैरी करती है। अगर पेट्रोल में इसको चेंज करके देखते हैं, पेट्रोल किया, देखो अभी जो है पेट्रोल मोड है। पेट्रोल मोड में आपको ये नहीं देखने को मिलता कि कितना पेट्रोल बचा है, पर वही चीज आप जैसे मैं सीएनजी मोड करूंगा, देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कैरी करती है। देखो आपको इसमें ना चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलता है। ये रहा यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट। ये देखो आप क्या है ना, इसमें USB-A देखने को मिलता है। हालांकि पूरी दुनिया USB-C पे शिफ्ट हो गई है, इनको भी दे देना चाहिए जो थोड़ी समय में दे देंगे। ये रही कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बातचीत। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। अगर मैं इसके इंजन पर बात करूं, आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अभी तक आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो एक नॉर्मल 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, ये इतना हाइप्ड अप क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपको पावर देखने को मिलता है ना, वो 9.4 PS का पावर देती है ये, एंड 9.7 Nm का टॉर्क देती है। यहां तक भी सब कुछ सही है, चलो ठीक है। पर पता है कमाल कहां होता है? इसके टैंक कैपेसिटी पर। जी हाँ, हमें इसमें 4 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, जिसमें से 2 लीटर सीएनजी है एंड 2 लीटर पेट्रोल है। वहीं अगर मैं इसके माइलेज पर बात करूं तो जो सीएनजी है उसका माइलेज 102 का माइलेज देती है अगर आप इसको सीएनजी पे चलाओ, एंड 65 का माइलेज देती है अगर आप इसको पेट्रोल पर चलाओ। अब देखो यहाँ पे इसने क्या करने की कोशिश की गई है कि आप प्रॉपर सीएनजी पर चलाओ, और जब देखो कि अब खत्म होने वाला है, सीएनजी को रिफिल की जरूरत है, तब पेट्रोल मोड पे स्विच कर लो एंड फिर सीएनजी टैंक तक चले जाओ, फिर सीएनजी फिल करा लो। मैंने जब इसकी टैंक फिल कराई ना, पता है कितने रुपए की सीएनजी आई इसमें? 40 रुपए। जी हाँ, 40 रुपए में टैंक फिल हो रहा था इसका सीएनजी का।
तभी तो मैं बोलता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है कि एक इंडियन कंपनी ने ये कर दिखाया। आज ना कल ये तो सीएनजी तो फ्यूचर है ही है, सीएनजी हो गई, इथेनॉल हो गई, ये सब फ्यूचर है। पर बात यही है ना कि पहले कौन करता है, एंड मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूं, इंडिया डिड इट फर्स्ट। एंड हाँ, एक और चीज आपको बताना भूल गया, इसमें हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो नॉर्मल है, जो 125 सीसी की मोटरसाइकिल आपको देखने को मिल जाता है। चलो ये तो हो गई इसके इंजन, माइलेज एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात। नौ अगर मैं रेयर साइड ऑफ दी मोटरसाइकिल की बात करूं तो हमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई, मुझे लगा था यहाँ पे तो एटलीस्ट कॉस्ट कटिंग कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हमें एलईडी बैकलाइट देखने को मिलता है, हेलोजन टर्न सिग्नल देखने को मिल जाता है। अगर मैं टायर की बात करूं तो काफी खूबसूरत टायर हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो 120/70/16 इंच का टायर हमें देखने को मिल जाता है। आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो सामान टूल किट बांधने वगैरह के लिए हमें ये चीज देखने को मिलती है। बहुत हो सकता है ना कि जैसे मान लो आजकल डिलीवरी गाइज जो होते हैं उनके लिए मतलब ये है कि आप यहाँ पीछे कोई लगेज रख लो, आपको ना देखो आप यहाँ से इससे टाई अप कर सकते हो। तो ये थी कुछ रेयर की बातचीत। टू बी ऑनेस्ट, रेयर से मोटरसाइकिल मुझे ज्यादा खूबसूरत लगती है। एंड देखो कितनी ऑसम लुक निकल कर आती है भाई साहब। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल। तो आई थिंक मैंने इस बाइक के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है। जी हाँ, अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया फ्रंट से लेकर रेयर तक। नाउ अगर मैं इसके राइड रिव्यू पर बात करूं तो बहुत कुछ है बात करने को। जी हाँ, क्योंकि आई नो मैंने थोड़ा लेट लाया है इस वीडियो को, पर हाँ इस समय को मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से इसको राइड किया है, हर एक एक्सपेक्ट में राइड किया। हालांकि मैं राइड करता रहता हूँ हर सीसी की मोटरसाइकिल को, तो मैं आपको एक क्लियर व्यू दे पाऊंगा कि ये कैसी लगती है राइड करने के बाद। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत कुछ है बात करने को। सबसे पहला सवाल जो लोगों का होता है, क्या ये सेफ है या नहीं, सिंस इसमें सीएनजी यूज हुआ है। पास्ट में हम सीएनजी से रिलेटेड बहुत सारे कांड देख चुके हैं, यहाँ फट रहा है, वहाँ फट रहा है। तो लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि सीट के नीचे ही सीएनजी टैंक है, सीट पे मैं बैठूंगा, सेफ है या नहीं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखो बिल्कुल सेफ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल 11 सेफ्टी मेजर्स से इसको पास कराया गया है। 11 सेफ्टी टेस्ट हुए हैं जिसमें ये पास हुए, फिर ये डिजाइन अप्रूव हुआ, फिर ये बना, फिर 11 टेस्ट हुए, फिर ये मार्केट में आया है। एंड पता है इसे सर्टिफाई किसने किया है? PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव ने इसे सर्टिफिकेट दिया कि नहीं इट्स सेफ। तो सेफ्टी कंसर्न तो आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बजाज आज से तो मोटरसाइकिल बना नहीं रही है। एंड आपको भी पता है कि अगर कोई भी सेफ्टी इश्यूज आते हैं तो बजाज का फिर क्या हाल होने वाला है। फर्स्ट होने के चक्कर में ये लास्ट हो जाएंगे, तो इतना ख्याल तो इन्हें भी रखा होगा। इसलिए इन्होंने अपने पूरा अच्छे से कंसर्न, सारे सेफ्टी मेजर्स करके, सारे क्लियरेंसेस लेकर इसको लाया है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी तक कोई ऐसी केस भी नहीं आई है। हालांकि कितना ही टाइम हुआ है बाइक को लॉन्च हुए, पर अभी तक तो ऐसा कोई इशू हमें देखने को नहीं मिला। एंड नियर फ्यूचर अगर कभी भी कोई भी बग आता है, कोई इशू आती है, तो मैं पहला इंसान हूँगा जो इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। आई विल बी द फर्स्ट वन जो इस चीज़ को हाईलाइट करेगा। अगर इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में भी ऐसा कोई इशू हमें या सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न देखने को मिलता है। तो ये बात है सेफ्टी की कि इट्स बिल्कुल सेफ। अगर आप ये सोच कर नहीं ले रहे हो कि सेफ है कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं, तो आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ये हो इसके सेफ्टी पर बात। चलो ये तो हो गई इसके सेफ्टी मेजर पर बात। अब इसके राइडिंग पर बात करते हैं कि जब राइड किया तो कैसा लगा। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बैठने में, राइडिंग पोस्चर दोनों काफ़ी अपराइट है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ना कि मतलब कुछ जोड़ जाड़ के बना दिया है क्या, नहीं यार, बिल्कुल आराम, बहुत कंफर्टेबल। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे टैंक होती थी तो ज़्यादा दिक्कत होती थी यार, ये तो लग रहा है कि कहीं भी बैठो, इतनी बड़ी सीट। एंड हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया सीएनजी मोटरसाइकिल चलाकर कैसा लगा। देखो आपको ये देखो फर्क तो पता चल जाएगा। देखो इसमें 2 मोड है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, पेट्रोल, सीएनजी। जब सीएनजी पे चलाते हो तो आवाज़ एग्जॉस्ट की बदल जाती है, बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बदल जाते हैं। जैसे आप पेट्रोल पे लेते हो फिर बदल जाते हैं। तो ये आपको डिफरेंस तो पता चल जाएगा। कई बार होता है ना, जब गियर आप थोड़ी देखते हो कि हाँ 2 पे है, 3 पे करते हैं, आप आवाज़ से, अब जब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है आवाज़ से समझ आते हैं अच्छा गियर अप होगा, डाउन होगा, जो होगा अब समझ में आता है। वैसा ही है सीएनजी और पेट्रोल के साथ। हाँ, आवाज़ थोड़ी चेंज है, पावर में देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सीएनजी पे चलाते हो और तुरंत पेट्रोल पे शिफ्ट होगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, लगता है पेट्रोल पे चल रही है, क्योंकि पावर में चेंज हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल लिटरली मिलता है। तो फर्क तो है सीएनजी और पेट्रोल में, बेसिकली फर्क साउंड और पावर का ही है। देखो एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि मोटरसाइकिल तो 125 सीसी की है, पर चलाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप 100 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हो। देखो ऐसा नहीं कह रहा पावर कम है, पावर तो है, पर ऐसा पता है क्यों फील होता है? बिकॉज ऑफ इट्स वेट।
जी हाँ, 149 केजी टोटल वेट है इस मोटरसाइकिल की। मतलब 125 सीसी की मोटरसाइकिल जिसमें 150 किलो का वजन है। ऐसा पता है क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स सीएनजी टैंक। ये जो इसमें सीएनजी का टैंक डाला गया है ना, ये बाइक के वेट को इंक्रीज कर देता है। जी हाँ, तो आपको जब आप इसको चलाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार 125 सीसी का मोटरसाइकिल तो नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि देख के आपको तो 125 सीसी की लग रही है, पर चलाने पे आपको 100 सीसी वाला ही फील मिलेगा। थोड़ा वेट ज्यादा है ना, आपको वेट फील भी होता है जब आप टर्न वगैरह करोगे ना, जब नैरो टर्निंग्स होगी या फिर आप टर्निंग ले रहे हो, ट्रैफिक में खड़े हो, तो आपको वेट फील होता है। हालांकि मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आपको वो चीज़ फील नहीं होने देती, पर हाँ वेट तो इस मोटरसाइकिल में है। बहुत लोग अभी भी ये लेके सोच रहे हैं कि सीएनजी है, सेफ है कि नहीं है। भाई आप ये भी तो देखो कि कौन सी कंपनी इस मोटरसाइकिल को बना रही है। बजाज, जिन्होंने ऑलरेडी इतने समय से सीएनजी मैन्युफैक्चर कर रही है यार। 3 व्हीलर्स में लोग लोहा मानते हैं उनका। एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि 100 सीसी की फील होती है, इसका मतलब ये है कि पावर कम है, नहीं। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो लोग 100 क्रॉस कर रहे हैं, 100, 102 तक लेकर जा रहे हैं इस मोटरसाइकिल को पेट्रोल पर। सीएनजी मोड पे नहीं, पेट्रोल मोड पे वो 102 तक लेकर जा रहे हैं। जो वेट है ना, वेट, इससे एक ये भी चीज होती है ना कि बाइक अगर जैसे कि आप हाईवे पे चल रहे हो तो ये जो एक्स्ट्रा वेट है ना, ये एज अ कुशन काम करेगी आपके लिए, क्योंकि अगर हल्की मोटरसाइकिल होती है तो हाईवे पे दिक्कत होती है जब तेज हवाएं चलती है। तो एक इस तरह से तो आप देख ही रहे हो, पर हाँ पावर थोड़ा कम होता है। पर आप ये भी देखो कि जिस बाइक को जो बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का एजेंडा था, वो पावर था ही नहीं। एक कॉस्ट इफेक्टिव बाइक लानी थी मार्केट में, तो ये चीज़ तो मैं कंसर्न ही नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि जो इसको ले रहा है वो पावर के लिए ले ही नहीं रहा है। उसको 40 bhp थोड़ी चाहिए यार, उसको एक कॉस्ट इफेक्टिव मोटरसाइकिल चाहिए जिससे अपना डे टू डे काम कर सके, फीलिंग में दिक्कत ना हो। बाइक कॉस्ट इफेक्टिव में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने जब इसको टैंक फुल कराया ना सीएनजी की, मुझे सिर्फ 40 रुपये लगे। और क्या चाहिए भाई मार्केट में। देखो इस बाइक को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 पॉइंट तुरंत बताता हूँ। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो 100-102 चली जाती है। सीएनजी फुल टैंक 40 रुपये में हो जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव तो ये है ही है। और अब क्या चाहिए यार। हाँ, अगर आप डर रहे हो कि ये सीएनजी मोटरसाइकिल है, पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो तो कौन सी कंपनी बना रही है, बजाज, जिन्होंने 3 व्हीलर में सीएनजी बना कर अपना लोहा मनवाया है। उनके लिए तो जस्ट ये अनदर प्रोजेक्ट है यार। तो ये आप स्ट्रेस छोड़ दो कि हाँ सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं है, क्या है कि नहीं है, ठीक है। राइडिंग की बात करूँ, एज आई टोल्ड यू, अपराइट हैंडल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वहीं अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो ब्रेक्स आर एक्सेलेंट। अभी तक तो मुझे एक्सेलेंट ब्रेकिंग लगी। मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ टॉप वेरिएंट की। देखो इसमें 3 वेरिएंट है। आई वुड रिकमेंड कि आप टॉप वेरिएंट ही लो जब तक आपको बहुत बड़ा बजट इशू ना आए, क्योंकि 10,000-15,000 का फर्क है। देखो मोटरसाइकिल रोज रोज तो खरीदते नहीं हो, लॉन्ग रन में चलानी है, तो एक अच्छा ब्रेक लो, अच्छी एलईडी सेटअप लो। जी हाँ, क्योंकि मानसून के समय में आपको पता नहीं किस दिन कौन नया गड्ढा आ जाए या पॉटहोल्स देखने को मिल जाए, तो ये जो विजिबिलिटी है बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आपका जब आप सड़कों पे चलोगे। सो गो फॉर द टॉप वेरिएंट। आपको एक अच्छा ब्रेक, डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, अच्छी लाइटिंग देखने को मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर द राइड रिव्यू। मैंने चलाया, मुझे कैसा लगा, जो छोटे मोटे मिथ्स थे, कंसर्न्स थे, वो सब मैंने डिस्कस कर दिए। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम ईएमआई बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट है बजाज फ्रीडम 125 की, वो है 22,000 रुपये। जी हाँ, 22,000, मतलब 22,000 रुपये में बजाज फ्रीडम 125 को घर लेकर जाओ। एंड वहीं अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये। और क्या चाहिए आपको। मतलब कोई भी ऐसा इंसान है जिसको थोड़ा बजट इशू हो रहा है, एक ऐसी बाइक चाहिए जो आप अफोर्ड कर सको, डे टू डे लाइफ में भी ज़्यादा खर्चे आपको ना दे, दिस बाइक इज़ फॉर यू। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इस बाइक की डिस्कस कर दी होगी। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ ही चीज़ बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नई बाइक, मोटरसाइकिल, वॉटएवर के साथ। कमेंट करो, आपके कमेंट्स देखने के बाद ही डिसाइड करता हूँ अगला वीडियो किस पे लाना है। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड राइड सेफ। घर से निकलना है, बाइक चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है।